आज बैठक रखा गया है, बैठक का उद्देश्य क्या है? स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनी, हाई कोर्ट कमेटी बनी है, जिसमें अनुमंडल स्तर पर कमेटी बनाकर संगठन का विस्तार और हस्ताक्षर अभियान करने का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी बैठक आज की गई है। इस बैठक में हम लोग आपके जिला में 6 अनुमंडल हैं, 6 अनुमंडल में अलग अलग बैठक होगी। आज पहला बैठक मोतिहारी से शुरू की गई है, आज दूसरी बैठक रक्सौल में होगी। इस बैठक में हम लोगों ने आज अनुमंडल स्तर पर 2 गाड़ी जल स्वराज की ओर से उपलब्ध कराई है और 12-12 आदमियों का 2 टीम बनाया है। जो एक टीम जो है वो सुगौली, बंजरिया और तुर्कोलिया के लिए है, दूसरी टीम कोटवा, मोतिहारी और पिपरा के लिए है। ये लोग गांव में जाएंगे और जन स्वराज की जो की भावना है, जिसमें बदलाव के लिए जो 3 पॉइंट्स हमारे हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को सरकार के वादा करने के बाद भी जमीन नहीं देना, 94 लाख लोगों को जो गरीबी रेखा से बड़ा भवाई लूटे थे मुख्यमंत्री जी कि 94 लाख लोग है, उनको 2-2 लाख रुपया देंगे, अभी आज तक किसी को 1 पैसा नहीं मिला है। इसलिए इस वादा खिलाफी के विरुद्ध और आजकल जो सर्वे चल रहा है, इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार जो मची हुई है, इसके विरुद्ध में लोगों से हस्ताक्षर अभियान लिया जा रहा है, लेना है। और हर मीटिंग में 10 आदमी 20 आदमी जो 10 रुपया दें, उनको नया मेंबर भी बनाने का कार्यक्रम है। चुनाव चिन्ह तो मिल गया है सर, चुनाव चिन्ह हमारा चरखा चुनाव चिन्ह मिलने वाला था, लेकिन नहीं, आपको कृषि ने गलतफहमी बताई थी। इसके चुनाव का अभियान के लिए भी एक कमेटी बनी थी, हाई पावर कमेटी बनी थी। हम लोगों ने चूंकि विगत 4 जो हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा था, तो उसमें हम लोगों ने बस्ता दिया था, तो चूंकि 4 कंस्टिट्यूएंसी के लोग बस्ता के बारे में जान चुके थे, इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस बस्ता दिया था, स्कूल बॉक्स दिया था, और इलेक्शन कमीशन ने हमको बक्सा ही स्कूल बॉक्स ही अलॉट कर दिया है। स्कूल का बैग मतलब, हाँ, स्कूल बैग, स्कूल नाम उसका स्कूल बॉक्स है ना, स्कूल बॉक्स मतलब वही बैग है, स्कूल बने बस्ता, हाँ, स्कूल का बस्ता हाँ मिल गया है। लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? बक्सा मिला है, बक्सा जो मिला है, इसके लोगों से क्या संदेश दीजिए? प्रशांत किशोर जी जो 5 अपना मैनिफेस्टो में बात कहे हैं, इसमें सबसे अधिक हमारा प्रभावकारी है उत्तम शिक्षा का भाव। प्रशांत जी का यह भी कहना है कि 40 वर्षों में उत्तम शिक्षा के अभाव में बिहार के लोग बहुत सारे अच्छे नौकरी और अच्छे पदों के लिए वंचित रह गए हैं। उनका यह भी कहना है कि मैं सबसे पहले, जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, गरीब घर के गरीब छोटे तबके के लोगों का, जिसके लड़के पढ़ने में तेज हैं, उनको हम नेत्रहाट और विश्व स्तरीय शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे। जब तक हमको साधन नहीं मिल जाता है, तब तक उनको हम वो चाहेंगे तो हमको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने का समूचा फीस सरकार देगी। मतलब प्रशांत किशोर जी का मेन थ्रस्ट पलायन और शिक्षा पर है। तो इसीलिए चूंकि स्कूल का बक्सा शिक्षा का प्रतीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको प्रेफरेंस दिया है, ताकि शिक्षा के नाम पर हम लोगों को प्रभावित कर सके, उनके बच्चा के भविष्य को देकर हम उनसे वोट मांग सके और उनको विश्वास में लेकर हम सरकार बनाने का प्रयास करें। क्या जन सुराज सरकार बिहार में बनती है तो दारू जो बंद किया जाएगा क्या? दारू का अवैध धंधा बंद किया जाएगा और चालू भी किया जा सकता है। देखिए, आज के दिन में आप सभी भाई जानते हैं कि दारू, शराब की बिक्री में कमी नहीं आई है। पहले से सरकार जब सरकार दारू बेचती थी, उससे कुछ अधिक ही दारू बिक रहा है, लेकिन अवैध रूप से बिका है। अच्छा, नीतीश कुमार जी की सरकार में जो है देखा जा रहा है लोग फर्जी ड्रेस पहनकर दारू बिकवा रहे हैं। आज के वीडियो वायरल हो गया है। कौन, क्या बड़ी बात है इसमें? कुछ भी हो सकता है ना। जब पुलिस और एक्साइज के लोग भी अगर दारू बेचवाने में सहयोग कर रहे हैं, तो कोई फर्जी बना कर रहा है, तो इसमें क्या असर की बात है? क्या सरकार अगर कड़ाई से अगर शासन करे और नीतिगत रूप से अगर निर्णय लिया था कि दारू नहीं बिकेगा, तो इतना आसानी से दारू लोगों को मिलता है? आज आप हमारे देखिएगा, गरीब घर के बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए था, स्कूल में जाना चाहिए था, वो 50-100 रुपया के लालच में पॉकेट में पैसे लेकर और दारू बेच रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है, जिसका कैरियर बर्बाद हो रहा है इस सरकार में। तो सरकार रेगुलेट करना चाहिए था, लोगों को कॉन्फिडेंस लेकर तब दारू का व्यापार बंद करना चाहिए था। एकाएक मैंने क्या बता रहा है, मेरे मतलब कि बहुत बिना लोगों को विश्वास में लिए अगर काम किया गया है, तो दारू का व्यापार बंद नहीं हुआ है। और हमारा 30 लाख करोड़ रुपया, 20,000-30,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तो प्रशांत जी ने कहा कि अगर दारू बिकी रहा है, तो क्यों इसको रेगुलेट कर दिया जाए? कम से कम 30,000 करोड़ रुपया आएगा तो बिहार का विकास होगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी बिहार में आए थे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो बोले जे अब जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ाकर ज्यादा कर दी नेक्स्ट महीने से, लेकिन आपकी सरकार कर दी, जैसे हमारी सरकार बनती है तो 400 का 1500 करेंगे। देखिए, आप सभी लोगों को, आप लोग पत्रकार हैं,
प्रशांत किशोर को धन्यवाद देना चाहिए। आज तक 4 महीना के बाद इलेक्शन है तो आज सरकार की नींद खुली। कई वर्षों से 400 रुपये पेंशन मिल रहा है। जब हम 2000 देने की बात किए थे तो सरकार ने अगले महीना से, जुलाई के महीना से उसको 1100 देने का निर्णय लिया है ना। तो अभी भी कम है। हम 2000, हम लोगों को 2000 देंगे और गलतफहमी में नहीं रहना है। सरकार इतना प्रेशर में आ गई प्रशांत किशोर के प्रचार से कि वो डर कर जो है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे जनता भड़क जाए और हमारे विरुद्ध में चली जाए, उसने 1100 रुपया प्रेशर करने का विगत कैबिनेट में लिया है। सरकार बनती है तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि हम ना इलेक्शन लड़ेंगे ना मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस पर हम कमेंट कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि सभी जन सुराजी मिलकर कहें कि नहीं प्रशांत, देखिए वोट तो सब को प्रशांत किशोर के नाम पर ही मिलेगा। हम सभी प्रशांत किशोर हमारे नेता हैं, एकमात्र हमारे उन्हीं के छत्र छाया में सभी कार्य हो रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर सभी लोग पूरे बिहार की पूरी जनता कहे कि नहीं मैंने आपको वोट दिया है, आपको बनना होगा, तो सब निर्णय करेंगे। लेकिन आज के दिन में तो ऐसा कुछ बात नहीं कहा जा रहा है। हम किसी आदमी के नाम, हम जन सुराज के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जन सुराज के लोग मिलकर जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा।